हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 कर रहे थे। एक्सरसाइज 1.2 में फंक्शंस दिए रहते थे, उसको हमने एकाकी और आच्छादक प्रूफ किया था, ठीक है ना। तो उससे क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गए थे और थोड़ा देखते हैं इससे क्वेश्चन, क्योंकि इस चैप्टर से 10 नंबर का आता है, ठीक है ना। परीक्षा में इस चैप्टर से 10 नंबर का आता है, इसको और देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 6 नंबर। मान लीजिए fx बराबर 1 + x स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन f फ्रॉम r टू r है। सिद्ध कीजिए कि f ना तो एकाकी है ना ही आच्छादक। एक फंक्शन दिया हुआ है f फ्रॉम r टू r, डोमेन और कोडोमेन दोनों क्या है, इसके रियल नंबर है, तथा वो इस तरह से परिभाषित है fx इक्वल टू 1 + x स्क्वायर। fx इक्वल टू 1 + x स्क्वायर, इस तरह से ये डिफाइंड है, ठीक है। इसको सिद्ध करना है कि यह ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक। तो एकाकी प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डोमेन से दो एलिमेंट्स लेते हैं और मानते हैं कि उनकी इमेज इक्वल है। अब इमेज इक्वल है मानकर चलते हैं तो हम दिखाएंगे कि वो दोनों एलिमेंट्स भी इक्वल है। अगर ऐसा आता है तो फिर एकाकी है, और अगर ऐसा नहीं आता तो फिर वो क्या होंगे, एकाकी नहीं होंगे। तो मान लेते हैं, माना x1 x2 दो एलिमेंट्स जो हमने R से लिए, ठीक है ना, डोमेन से लिए, तथा इन दोनों एलिमेंट्स के लिए मान लिए कि fx1 बराबर क्या है, fx2। x1 x2 दो एलिमेंट्स डोमेन से लिए, इनकी मान लिया कि दोनों की इमेज क्या है, इक्वल है। बस यहाँ पे और लिख लेते हैं। अतः x1 x2 दो एलिमेंट्स लिए, तो fx1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 + x1 स्क्वायर। इसी तरह fx2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 + x2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि fx1 बराबर fx2, इन दोनों एलिमेंट्स की इमेज मान लेते हैं एक ही है, ठीक है ना। fx1 बराबर fx2, तो ये हो जाएगा 1 + x1 स्क्वायर बराबर 1 + x2 स्क्वायर। ये 1 1 कट जाएंगे, बचेगा क्या, x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर। उसको इस साइड लेके आते हैं, इस तरह से हो जाएगा। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगा देते हैं, तो ये बन जाएगा a + b इंटू a माइनस b बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो ये 0 के बराबर है या तो ये 0 के बराबर है। तो जब x1 माइनस x2 बराबर 0, ये 0 के बराबर है, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, x1 बराबर x2 को उधर लेके गए प्लस में होगा, या ये भी तो 0 के बराबर हो सकता है। x1 + x2 बराबर 0, यहाँ से x1 बराबर मिलेगा -x2 मिलेगा, x1 बराबर -x2, ये साइड जाएगा तो माइनस में होगा। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि x1 x2 के बराबर भी है और -x2 के बराबर भी है। एक ही एलिमेंट्स दो एलिमेंट्स के बराबर है, ठीक है। तो अगर ये x1 बराबर x2 बसाया होता, भाई fx1 बराबर fx2 लिए, तो हमको दोनों एलिमेंट्स मिल गए इक्वल। यहाँ पे दोनों डिफरेंट हो गए। x1 किसके बराबर है, -x2 के बराबर है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि f एकाकी नहीं होगा, ठीक है ना। fx1 बराबर fx2 के लिए x1 के दो मान मिल रहे हैं, इसलिए f क्या होगा, एकाकी नहीं होगा, ठीक है ना। अतः f एकाकी नहीं होगा, ठीक है। यदि fx1 बराबर fx2 लेते हैं तो आपको क्या मिलना चाहिए, x1 और x2 एक ही एलिमेंट्स है, ठीक है ना। क्योंकि एकाकी में क्या होता है, एकाकी में डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट्स की जो इमेज होगी अलग अलग होती है। कोडोमेन में डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज डिफरेंट,
तो हमने यहाँ पे ले लिया कि भाई ये x1 x2 ऐसे एलिमेंट है जिनकी इमेज एक ही मिल रही है। ये इस तरह से ले लिया हमने कि x1 x2 दो एलिमेंट्स हैं जिसकी इमेज एक ही मिल रही है, ये ठीक है ना, ऐसा हमने मान लिया था। पर जब हमने यहाँ पे देखा, हमने यहाँ देखा कि ये तो x1 x2 अलग अलग एलिमेंट्स है, ठीक है ना, ये दोनों एलिमेंट्स क्या है, अलग अलग है। तो जब एक ही है तो उन दोनों की इमेज भी क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। तो अतः क्या होगा, f एक ही नहीं होगा, ठीक है। अब आच्छादक के लिए, आच्छादक में क्या होना चाहिए, रेंज और कोडोमेन इक्वल होना चाहिए। क्या होता है आच्छादक, वैसे आच्छादक में कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट्स की प्री इमेज कहां होनी चाहिए, डोमेन में होनी चाहिए। यदि कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट्स, कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट्स डोमेन से रिलेटेड होगा तो रेंज और कोडोमेन ऑलरेडी इक्वल हो जाएगी। तो आच्छादक के लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं माना y बराबर fx, ठीक है। fx क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा y बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम x के पदों में लिख लेते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर y माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं। तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, x बराबर लिख सकते हैं y माइनस 1, ये अंडर रूट हो जाएगा ना। अब हम ये जानते हैं कि अंडर रूट के अंदर की संख्या ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अंडर रूट के अंदर ऋणात्मक हो जाएगा तो फिर वो रियल नंबर नहीं रह जाएगा, क्योंकि हम लोग रियल नंबर पढ़ रहे हैं, रियल नंबर के लिए फंक्शन डिफाइंड है। y माइनस 1 इसके अंदर की वैल्यू ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ये फंक्शन अनडिफाइंड हो गया, x का मान अनडिफाइंड हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। तो y माइनस 1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल 0 हो सकता है, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब ये अंदर की संख्या हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ भाई, इसका मतलब हुआ y का मान 1 से बड़ा होना चाहिए। y की वैल्यू हमारे हमको क्या लेनी है, 1 से बड़ी लेनी है। 1 से बड़ी मतलब y का मान हो सकता है 1 से लेकर के इन्फिनिटी, y का मान 1 से बड़ा मतलब 1 से लेकर के इन्फिनिटी होना चाहिए, ठीक है ना। तो y के मान क्या है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक है, और यहाँ पे जो डोमेन है वो कोडोमेन, वो क्या है r, और y क्या है हमारा रेंज है, fx रेंज है, जिसकी इमेज मिल जाए, जो कनेक्टेड हो, जिसकी इमेज मिल जाए। कोडोमेन के लिए क्या डेफिनेशन थी, रेंज के लिए, कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड थे, केवल जो रिलेटेड हैं वो बस इसमें रहते हैं रेंज में। अब कोडोमेन में सारे एलिमेंट्स जो रिलेटेड हैं और जो रिलेटेड नहीं है वो भी हैं। तो यहाँ पे जो y है मतलब कि केवल कितने एलिमेंट्स रिलेटेड हैं डोमेन से, 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, जबकि R में किस तरह के एलिमेंट्स होंगे, कोडोमेन में माइनस वाली संख्याएं भी होती हैं, -2 -1 0 1 2 3 4, इधर भी इसी तरह से होती है -3 -2 -1। तो केवल कितने रिलेटेड हैं, केवल ये यहाँ से 0 1 2 3 4, ऊपर वाले माइनस वाले कोई रिलेटेड नहीं है। तो y बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी, तो हमारा जो ये परिसर है, y क्या हमारा परिसर है, तो परिसर कितना है 1 से लेकर के इन्फिनिटी। और जबकि सहप्रांत क्या है इसका, अगर हम सहप्रांत निकालें तो सहप्रांत r का मतलब सभी वास्तविक संख्याएं, मतलब -इन्फिनिटी से लेकर के +इन्फिनिटी तक। तो आच्छादक में क्या होना चाहिए, सहप्रांत और परिसर बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे ये 1 से इन्फिनिटी है, यहाँ -इन्फिनिटी, सहप्रांत परिसर के बराबर नहीं है। अतः ये जो f है वो आच्छादक नहीं है। अतः f ना तो एकाएकी है और ना ही आच्छादक है, ठीक है ना। अतः f ना तो एकाएकी है और ना ही आच्छादक है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेवन नंबर पे देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8 लगभग सेम है।
क्वेश्चन नंबर 7 पे जो फंक्शन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर डिफाइंड है फ्रॉम एंड टू एंड, और जो 8 में है रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइंड है। तो 7 पे दिया हुआ है एकाएकी है आच्छादक नहीं है, और 8 पे दिया हुआ है कि एकाएकी भी है और आच्छादक भी है। देख लेते हैं 7 को देते हैं, दिया है f फ्रॉम टू n टू n, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के लिए डिफाइंड है, ठीक है। तथा fx बराबर क्या दिया हुआ है, fx बराबर दिया हुआ है 2x। पहले एकाएकी चेक कर लेते हैं। एकाएकी के लिए भाई माना x1 x2 बिलोंग्स टू n, दो एलिमेंट्स ले लेते हैं डोमेन से। तो fx1 बराबर क्या हो जाएगा 2x1, और fx2 बराबर हो जाएगा 2x2। अब मान लेते हैं कि fx1 बराबर fx2, तो ये हो जाएगा हमारा 2x1 बराबर 2x2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x1 बराबर आ गया x2, और x1 x2 के बराबर आ गया, इसका मतलब f क्या हो जाएगा एकाएकी हो जाएगा, ठीक है ना। x1 और x2 बराबर हो गए, इमेज बराबर लिए तो एलिमेंट्स भी बराबर आ रहे हैं, अतः f एकाएकी है, ठीक है ना। अब आच्छादक के लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं माना y बराबर fx, तो ये क्या हो जाएगा y बराबर 2x, fx बराबर y मान लिया, y बराबर 2x हो गया। तो यहां से हम x क्या लिख सकते हैं y बटे 2। तो यहां पे हम y के कौन कौन से मान रख सकते हैं जिसके लिए x हमेशा, x कहाँ का एलिमेंट है, x यहाँ का एलिमेंट है, और ये क्या है नेचुरल नंबर। तो y के कौन कौन से मान रख सकते हैं, ये देखो नेचुरल नंबर था 1 2 3 4 से लेकर के इंफिनिटी तक, 1 2 3 4 से लेकर के इंफिनिटी तक की संख्याएं आएंगी, ठीक है। ये हमारा फंक्शन डिफाइंड है f फ्रॉम n टू n। ये हो गया हमारा y, ये हमारा y भी कहलाता है y, और ये क्या कहलाता है x कहलाता है। तो देखो यहाँ पे y की कौन कौन सी वैल्यू रखेंगे कि x के इस तरह से मान आएंगे, नेचुरल नंबर आएंगे। अगर हम y बराबर 1 रख देंगे तो x बराबर क्या मिलेगा, x बराबर 1/2 मिलेगा। तो x तो 1/2 तो इसमें है ही नहीं कहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर है। y बराबर 3 रख दिए तो x बराबर क्या मिलेगा 3/2, 3/2 भी यही कहीं नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो y की वैल्यू है, अगर मान लो 4 रख दिया तो ठीक है, y बराबर 4 रख लिए तो 2/2 आ गया, x बराबर 2, वो चीज है। बट यहाँ पे y की वैल्यू जो है, ठीक है ना, यहाँ पे x बराबर y/2 है, y/2 मतलब ऐसा समझो कि परिमेय संख्या आ गई, ठीक है ना। y की वैल्यू रखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि और ऑल y बिलोंग्स टू n, प्रत्येक y बिलोंग्स टू n के लिए, और ऑल y बिलोंग्स टू n, y का जब हम प्रत्येक मान लेते हैं तो x डज नॉट, x की जो वैल्यू आती है वो n में नहीं है, ठीक है ना। फॉर ऑल y2 बिलोंग्स टू n के लिए y बिलोंग्स टू n के लिए ये प्रांत में कोई भी पूर्ण प्रतिबिंब नहीं है, ठीक है ना। जब y का मान 1 रखते हैं, 3 रखते हैं, तो इधर इसकी कोई भी इमेज नहीं है जिसका एलिमेंट का वो 3/2 क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए। कोई भी प्रतिबिंब पूर्ण प्रतिबिंब नहीं है, अतः f आच्छादक नहीं है, ठीक है। अगर 8वां यही होता तो 8वां में क्या है, रियल नंबर है, तो रियल नंबर में तो बड़े वाली भी संख्याएं आ जाती हैं। तो y बिलोंग्स टू r, अब y r को बिलोंग कर रहा है, मतलब हमारा जो परिसर है वो y वो r हो गया, और हमारा कोडोमेन भी
आर है तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो आच्छादक हो जाएगा। तो 8वां इजी है, आप लोग इसी तरह से कर लेना उसको। 9 नंबर पे दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि F1 बराबर F2 बराबर 1, इसमें दिया हुआ है। F1 बराबर F2 बराबर 1, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि F1 बराबर F2 बराबर 1 तथा x ग्रेटर देन 1 के लिए fx बराबर x माइनस 1, ऐसा लिखेंगे। दिया है f फ्रॉम r टू r, f1 बराबर f2 बराबर 1 और x ग्रेटर देन 1 के लिए fx बराबर x माइनस 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अगर लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं fx इक्वल टू 1, fx इक्वल टू 1 when x इक्वल टू 1। यदि हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो fx बराबर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और fx इक्वल टू x माइनस 1 when x ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। जब हम x की वैल्यू 1 से ज्यादा लेंगे तब fx बराबर कितना आ रहा है, ठीक है ना, x माइनस 1। अब चूंकि इसमें देखो दिया हुआ है f1 बराबर f2 बराबर 1 दिया हुआ है, इस दो डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज क्या है, इक्वल दिया हुआ है। इस दो डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज क्या दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है, परंतु 1 डज नॉट इक्वल टू 2। 1 क्या 2 के बराबर होगा। जैसे हम x1 x2 लेते हैं तो fx1 बराबर fx2, तो x1 बराबर x2 आना चाहिए, तो यहाँ पे 1 डज नॉट इक्वल टू 2। अतः f एक है कि नहीं होगा, f एक है कि नहीं होगा, क्योंकि इसका डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज एक ही दिया हुआ है। अब आच्छादक के लिए आच्छादक ही सिद्ध करना है। f आच्छादक है, किंतु ये फलन जो है तो n टू n पे डिफाइंड है भाई, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है ना। f एक है कि नहीं है। आच्छादक के लिए माना y बराबर fx, तो y बराबर मान लिए, इसको मान लिए थोड़ी देर से x माइनस 1, ठीक है। यहां से x बराबर मिल जाएगा y प्लस 1। अतः f x की जगह हम y प्लस 1 अगर रख देते हैं, देखते क्या आता है, y प्लस 1 बराबर, ये क्या है y, ये देखो यहाँ पे fx बराबर ये है ना, तो x बराबर हम क्या ला दिए y प्लस 1, तो x की जगह हम y प्लस 1 रख के देखते हैं, तो y प्लस 1 माइनस 1 बराबर y आ रहा है। ये क्या है, इमेज है fx क्या होती है, इमेज होती है। fx की इमेज क्या मिल रही है, y मिल रही है, y मिल रही है, मतलब सारे एलिमेंट्स मिल रहे हैं, प्रतिबिंब y क्या है, ये क्या इमेज है, टोटल y आ रहा है, ठीक है ना। तथा जो ये हमारा एक दूसरा भी फंक्शन था, दो फंक्शन थे ना, एक ये था और एक ये था, तो एक फंक्शन के लिए इमेज तो दिखा दिया, पूरा का पूरा y आ रहा है, ठीक है, और दूसरा वाला के लिए दिखा देते हैं। तथा इसके लिए एक के लिए 1 बिलोंग्स टू n के लिए भी f1 1 बिलोंग्स टू n के लिए f1 बराबर क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो मतलब 1 भी है हमारा इमेज में, 1 भी है, f1 बराबर 1, मतलब जो हमारा इमेज बन रहा 1 भी शामिल है उसमें और बाकी के सारे एलिमेंट्स शामिल है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि f क्या है हमारा, आच्छादक है, ठीक है।
आच्छादक होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दसवां नंबर, सिद्ध कीजिए कि नीचे परिभाषित फलन f फ्रॉम n टू n एकेकी तथा आच्छादक दोनों ही है। ठीक है ना, दिया है ये फंक्शन जो डिफाइंड है ये है f फ्रॉम n टू n तथा fx बराबर x प्लस 1 यदि x विषम है और x माइनस 1 यदि x सम है। ये दिया हुआ है, इसको सिद्ध करना है। ये एकेकी तथा आच्छादक दोनों ही है, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है ना, तो देखो इसको सिद्ध करने के लिए मान लो चित्र हम बनाते हैं। ठीक है ना, f फ्रॉम n टू n है, n टू n मतलब 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7, ये f हो गया, n टू n हो गया। ठीक है, यदि x विषम है, x मतलब यहां से लेंगे, fx वहां मिलता है। ठीक है ना, यदि हम 1 लेते हैं, 1 किस तरह की संख्या है, x बराबर 1, 1 क्या है, 1 हमारी विषम संख्या है, तो इसकी इमेज वहां कहां पे मिलेगी, x बराबर 1 जब विषम लेते हैं तो fx बराबर हो जाएगा 1 प्लस 1, fx बराबर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। इसका मतलब ये 1 जो है किससे रिलेटेड है, 2 से रिलेटेड है। फिर यदि हम सम संख्या लेते हैं, x बराबर 2 ले लेते हैं जो कि क्या है, सम संख्या है, तो fx बराबर क्या मिल जाएगा, जब x बराबर 2 लेंगे तो 2 माइनस 1 सम है ना, 2 माइनस 1, तो fx बराबर क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अर्थात 2 किससे रिलेटेड है, 1 से रिलेटेड है। इसी तरह यदि x बराबर 3 लेंगे, 3 विषम संख्या है, 3 विषम, तो 3 धन 1, 3 किससे रिलेटेड है, 4 से रिलेटेड है। फिर यदि हम x बराबर 4 ले लें, x बराबर 4 सम संख्या हो जाएगी, तो fx बराबर 4 माइनस 1 अर्थात 3, ये इससे रिलेटेड है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि हर एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड होता मिलता जा रहा है। तो एकेकी की कंडीशन क्या है कि डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज वहां पर डिफरेंट मिलनी चाहिए। तो इस तरह से ये फलन को हम एकेकी सिद्ध कर सकते हैं कि नहीं, इसको हम एकेकी सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिख भी लेंगे, थोड़ा सा किस तरह से लिखेंगे इसको देखेंगे। ठीक है ना, तो अब हम इसको सिद्ध करते हैं एकेकी के लिए। माना x1 x2 बिलोंग्स टू m, ठीक है, fx1 बराबर fx2। अब देखो यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है। ये जो हमने दो एलिमेंट्स लिया, हो सकता है कि दोनों सम हो या दोनों विषम हो, या एक सम और एक क्या हो जाए, विषम हो जाए। ठीक है ना, यदि x1 सम तथा x2 विषम हो तो, x1 सम तथा x2 विषम हो, ये हमने मान लिया कि fx1 बराबर fx2। अब यदि x1 सम और x2 विषम हो तो यहां से इसका क्या मान मिलेगा, fx1 बराबर x1 प्लस 1, क्योंकि x1 को हमने सम मान लिया, तो ये होना चाहिए x1 माइनस 1। ठीक है, यदि x सम है, x1 हमने सम लिया, बराबर x2 को क्या लिया, विषम लिया, तो ये हो जाएगा x2 प्लस 1। यहां से इसको हम लिख सकते हैं x1 माइनस x2
ये उधर गया तो 1 1 बराबर क्या आ गया, 1 और 1 2। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि एक सम संख्या और एक विषम संख्या को जब भी हम घटाएंगे तो हमेशा विषम संख्या मिलती है, जबकि यहां पे क्या मिल गया, सम संख्या मिला। ठीक है, जो कि संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक सम संख्या में विषम संख्या घटाएंगे तो हमेशा विषम मिलेगा। फिर से दूसरी कंडीशन लगा देते हैं, यदि x1 विषम तथा x2 सम हो तब x1 क्या हो गया हमारा, विषम। मतलब x1 + 1 बराबर x2 - 1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, x1 - x2 बराबर फिर से क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ये भी असंभव है। ठीक है ना, एक विषम संख्या में एक सम संख्या को घटाएंगे तो सम संख्या फिर से नहीं मिलेगी, जो कि असंभव है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो भी x1 x2 लेंगे या तो दोनों सम होंगे या तो दोनों विषम होंगे। ठीक है ना, अब माना x1 x2 सम है, तब fx1 बराबर fx2 और सम है तो ये हो जाएगा x1 - 1 बराबर x2 - 1। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, x1 बराबर x2 मिल जाएगा। तथा यदि x1 x2 दोनों क्या हो, ये सम थे, अब मान लिए दोनों क्या है, विषम है। जब विषम है तो ये क्या हो जाएगा, fx1 बराबर fx2 मानने पर विषम के लिए कंडीशन है x1 + 1 बराबर x2 + 1। 1 से 1 फिर से कैंसिल हो गए, x1 बराबर x2 आ गया। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ, अतः f एक एकी फलन है। ठीक है ना, अतः f क्या हो गया, एक एकी फलन हो गया, x1 बराबर x2 आ गया। ठीक है, अब इसको हमको सिद्ध करना है आच्छादक। तो अभी हमने यहाँ पे एक फिगर से देखा था कि 1 2 3 4 1 2 3 4 एक की इमेज किसमें मिल रही थी, 2 में। ठीक है ना, 2 की इमेज किसमें मिल रही थी, 1 में। 3 की इमेज किससे मिल रही थी। तो हम देख रहे थे कि डोमेन के विषम संख्याओं के इमेज कोडोमेन की सम संख्याओं से था। इसी तरह कोडोमेन की सम संख्याओं का प्री इमेज डोमेन की विषम संख्याओं से था। मतलब सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है। लिख लेंगे, चूंकि सहप्रांत की सभी विषम संख्याएं प्रांत की सम संख्याओं का प्रतिबिंब है तथा प्रांत की विषम संख्याओं का प्रतिबिंब सप्रांत की सप्रांत की सभी विषम संख्याएं प्रांत की सम संख्याओं का प्रतिबिंब है तथा प्रांत की विषम संख्याओं का प्रतिबिंब सप्रांत की सम संख्याएं हैं।
तो नेचुरल नंबर में क्या था, सम था, संख्या थी, विषम संख्या थी, सारी संख्याएं रिलेटेड है, अतः f आच्छादक है। तो ये क्या हो गया, अतः f एकैकी तथा आच्छादक दोनों हो गया। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में f फ्रॉम r टू r फंक्शन दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए यह बहु एक अंतःक्षेपी है। बहु एक, ठीक है ना। बहु एक में क्या होता है, बहु एक में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज एक ही होती है। डोमेन के एक क्या नहीं, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स की कोडोमेन में इमेज एक ही आ जाती है, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, बहु एक बोलते हैं। दिया है f फ्रॉम r टू r और fx डिफाइंड है x स्क्वायर प्लस 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए, ठीक है। माना x1 x2 बिलोंग्स टू r डोमेन से लिए, तथा इनकी इमेज उसी तरह से करेंगे fx1 बराबर fx2, तो ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस 2 बराबर x2 का स्क्वायर प्लस 2, ये 2 कट जाएगा। x1 स्क्वायर इसको इधर लेके आते हैं, माइनस x2 स्क्वायर बराबर 0। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं, x1 प्लस x2 बराबर 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब इन दोनों में से एक संख्या 0 है। तो जब x1 माइनस x2 बराबर 0, तो यहां से हमको क्या मिलेगा, x1 बराबर x2, या x1 प्लस x2 बराबर 0 इंप्लाइज दैट ये उधर जाएगा, तो x1 बराबर माइनस x2। एक एकी के लिए क्या कंडीशन थी कि केवल इतना आना चाहिए, तो एक एकी हो जाता था। और जब ये दोनों आ जाते थे तो हम हमेशा बोलते थे एक एकी नहीं है। और जब एक एकी नहीं है तो फिर क्या है, बहु एक एकी है, क्योंकि इसके ये देखो हमने इमेज तो एक ही मानी थी, पर वो दोनों एलिमेंट्स किस तरह से आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं। तो दो डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज क्या आ रही है, एक ही आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, अतः f बहु एक एकी फलन है, ठीक है। आच्छादक भी प्रूफ करना है, इसमें भी बहु एकैकी अंतःक्षेपी, इसमें अंतःक्षेपी पूछा है, आच्छादक नहीं पूछा है। ये अंतःक्षेपी क्या होता था, अंतःक्षेपी में कोडोमेन के कुछ एलिमेंट डोमेन के एलिमेंट्स की इमेज नहीं होते थे, यही था ना। अंतःक्षेपी में कोडोमेन के कुछ एलिमेंट डोमेन की इमेज नहीं होते थे। इसका मतलब कि जो रेंज है और कोडोमेन है वो दोनों इक्वल नहीं होते थे, क्योंकि कुछ एलिमेंट बच जाते थे कोडोमेन के। तो अब हमको ये दिखाना है कि कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं है, ठीक है ना, अंतःक्षेपी के लिए। मान लिए वही, माना y बराबर fx, तो ये हो जाएगा y बराबर x स्क्वायर प्लस 2, इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर बराबर y माइनस 2, तो x बराबर हो जाएगा अंडर रूट y माइनस 2। फिर से वही सिचुएशन आ गई, अंडर रूट में संख्या आ गई, और हम जानते हैं कि जो भी वर्गमूल के अंदर, ये वर्गमूल के अंदर संख्या है, वर्गमूल के अंदर कभी भी ऋणात्मक संख्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है, अदरवाइज वो फिर इस फंक्शन के लिए डिफाइंड ही नहीं होगा। तो y माइनस 2 क्या रहना चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन 0 रखना चाहिए। इसका मतलब y क्या रहना चाहिए, 2 से बड़ा। तो y के मान क्या लेना है हमको, यहाँ पे 2 से बड़े लेने हैं। इसका मतलब y क्या ले सकते हैं, 2 से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में कोई भी संख्या ले सकते हैं, ठीक है ना। तो y क्या है, y इमेज है, y क्या है, y जो है तो कोडोमेन में डोमेन के एलिमेंट्स की इमेज को रिप्रेजेंट करता है।
तो जो इमेज है वो कहां से कहां तक है, 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक, जबकि देख लेते हैं ये फ्रॉम R to R डिफाइंड है, ठीक है ना, R to R डिफाइंड है f। यहाँ पे सारे माइनस वाली संख्याएं भी होती हैं, -1 0 1 2 3 4, -3 -2 -1 0 1 2 3 4, सारी संख्याएं होंगी। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू क्या ले रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 से लेकर के इन्फिनिटी, मतलब जो इमेज है इधर के एलिमेंट्स की जो इमेज है, इधर के एलिमेंट्स की जो इमेज है वो कहां से है, ये 2 से बड़े एलिमेंट्स ये है। इसका मतलब कि कोडोमेन के कुछ एलिमेंट, कुछ क्या माइनस वाली सारी संख्याएं बच जाती हैं, मालूम 0 शामिल हो जाएगा बट माइनस वाली सारी संख्याएं बच जाएंगी। इसका मतलब जो रेंज होगा वो कोडोमेन का क्या हो जाएगा, कोडोमेन का एक सबसेट हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो रेंज है वो कोडोमेन का क्या हो जाएगा, सबसेट, उसके बराबर नहीं है, उसका एक उप समुच्चय हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि यह क्या हो जाएगा, हमारा अंतःक्षेपी हो जाएगा, ठीक है ना। तो y बिलोंग्स टू इन्फिनिटी, तो यहां पे अब सप्रांत हमारा क्या हो गया, वो सॉरी परिसर, ये परिसर हमारा हो जाएगा 2 से लेकर के इन्फिनिटी हो जाएगा। और तो सप्रांत क्या दिया हुआ है, सप्रांत दिया हुआ है रियल नंबर, ये सारे रियल नंबर सप्रांत में दिए हुए हैं। इसका मतलब सारे रियल नंबर दिए का मतलब हुआ -इन्फिनिटी से लेकर के +इन्फिनिटी। तो अगर इनको आच्छादक सिद्ध करना होता तो आच्छादक नहीं था, पर ये अंतःक्षेपी है क्योंकि इतने एलिमेंट्स तो है ना इसके, ऐसा लिख सकते हो, क्योंकि परिसर जो है तो वो सबसेट है इसका, सप्रांत का, अतः f अंतःक्षेपी है, अतः f बहु एक अंतःक्षेपी फलन है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन आखिरी बचा 12 नंबर, उसको भी देख लेते हैं। 12 नंबर पे दिया हुआ है f from R to R fx बराबर cos x for all x belongs to R से परिभाषित है। ये ना तो एक रेखीय और ना ही आच्छादक सिद्ध करना है, तो एक रेखीय नहीं है सिद्ध करने के लिए हम यहाँ से 2 डिफरेंट एलिमेंट उठाते हैं। तो x1 x2 से तो ज्यादा समझ में नहीं आएगा, और ऑल x बिलोंग्स टू R हम इसके कुछ मान ले लेते हैं, ठीक है ना। f 30 डिग्री, x बराबर 30 ले लेते हैं, x बिलोंग्स टू R, x बराबर 30 लिए, तो यहाँ पे cos 30 का मान, cos 30 का मान कितना होता है, √3/2, और f अलग अलग एलिमेंट्स ले रहे हैं, f -30 ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा cos -30। अब cos -थीटा, cos थीटा होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा है 11वीं में, तो ये हो गया √3/2। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एलिमेंट्स तो डिफरेंट थे, बट इनकी जो इमेज आई वो दोनों इक्वल आई। यहाँ f30 बराबर f-30, परंतु 30 डज नॉट इक्वल टू -30, 30 -30 बराबर कैसे होगा, अतः f एक एकी नहीं होगा। अब आच्छादक के लिए देखते हैं, आच्छादक के लिए अब देखो x क्या है, x रियल नंबर है, मतलब माइनस वाली प्लस वाली सारी संख्याएं हैं, और ये हमारा कोडोमेन भी क्या है, रियल नंबर, और ये फंक्शन डिफाइंड है cos x से। यहाँ पे x की कुछ भी वैल्यू आप रखोगे, x का कोई भी मान रखोगे, इसकी जो इमेज बनेगी वो -1 और 1 के बीच में ही आएगी। यहाँ पे तो बहुत सारी संख्याएं हैं, -3 है, -2 है, -1 0 और भी बहुत सारी संख्याएं हैं,
1 2 3, पर कोई भी एलिमेंट लोगे इसकी इमेज क्या होगी, -1 से 1 के बीच में ही होगी, क्योंकि cos थीटा का मान होता है -1 और 1 के बीच में। तो यहां आप लिख सकते हो चूंकि cos x मतलब fx है, ठीक है ना, ये y बराबर cos x fx ही है। चूंकि cos x का संख्यात्मक मान -1 और 1 के बीच में होता है, तो केवल -1 और 1 के बीच की संख्याओं में उसकी इमेज बनेगी। अतः तो फिर ये आच्छादक कैसे होगा, अतः यह आच्छादक नहीं होगा, अतः यह एक है कि आच्छादक नहीं होगा, ठीक है ना। इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, बाकी का हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। थैंक यू।